बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फिट फाइन। आई होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे कल छुट्टी भी है, आप एंजॉय करेंगे, लेकिन मैं सब स्टूडेंट को मैसेज यही देता हूँ कि भाई आप छुट्टियां को भी एंजॉय करें, लेकिन कुछ टाइम स्टडी को भी दे। आई बात समझ में? क्योंकि एक रूमी से किसी ने पूछा था कि जहर क्या होता है। उसने एक अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि जो हद से ज्यादा हो वो जहर जहर होता है। इसका मतलब ये है, अगर आप टेलीविजन ज्यादा देखेंगे तो वो टाइम का जाया होगा, वेस्ट होगा, वो भी जहर होगा आपके लिए। पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, जो भी हो, हद से ज्यादा होती है वो चीज क्या होती है? जहर होती है। वैसे मैं भी इसलिए आपको जैसे कि एग्जांपल देते हैं ना, अगर कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए मेडिसिन के तौर पर, तो वो हाई डोज मतलब जो डोज देते हैं हम रोजाना की बुनियाद पर देते हैं। इसी तरह एजुकेशन भी ऐसे ही होती है। अगर आप एजुकेशन गेन कर रहे हैं तो रोजाना की बुनियाद पर आपको जो भी सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है, आप सुबह, दोपहर को और शाम को, रात को आप टॉपिक मतलब पढ़े, रिवाइज करें उनको। एक ही वक्त में तो सारे चैप्टर कवर नहीं कर सकता बंदा। तो इसलिए मेरा आपको यही मैसेज है कि आप स्टडी को टाइम दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका एनुअल एग्जाम है वो भी अभी आने वाले इतने दूर नहीं है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास इंटर की वीडियो। लेक्चर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोजन में मैंने डिस्कस किया था properties resemble to alkali metals and also properties dissimilar properties of the alkali metals of the hydrogen के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे resembles with हेलोजन। हेलोजन मींस सेवेंथ ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो रिजेंबल करेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन। मुझे पता है ये आपको राइटिंग नजर नहीं आ रही होगी, ये है इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन। जाहिर बात है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2p5 में भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरह हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए सेवेंथ ग्रुप को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद जैसे कि हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वैसे क्या करते हैं? डुप्लेट है। हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट है जो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। नियॉन इसके बाद तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सेवेंथ ग्रुप वाले अपनी स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। सो चलते हैं इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में भी वैसे ऐसे ही है जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। उस पे बोथ गेन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मतलब हाइड्रोजन की है वो भी सेम है और क्लोरीन की भी क्या है? सेम है। इसका मतलब यह है कि जो हेलोजन फैमिली है उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और हाइड्रोजन की भी क्या होगी? -1। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम जिक्र करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी भी रिजेंबल करती है, कुछ कंपेरेबल है। इसका मतलब यह है कि कुछ कंपेरेबल वैल्यूज हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के, हेलोजन के साथ। यहां देखिए जरा, लिथियम की 520, फ्लोरीन 1680, हाइड्रोजन और क्लोरीन के हम अगर इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल देखें तो उसके वैल्यू जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन और हेलोजन के जो आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू है वो कंपेरेबल उसके साथ मिलते जुलते हैं। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे लिबरेशन एंड एनोड। जाहिर बात है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान एनोड पर क्लोरीन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, अगर हम सोडियम क्लोराइड को हम अगर डिकम्पोज करेंगे तो एनोड पे क्लोरीन आती है और हाइड्रोजन भी एनोड पर ही आएगी। इसलिए लिबरेशन एट एनोड।
उसके बाद एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो एटॉमिसिटी है क्या आखिर? एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जो भी नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हो तो उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है वो H2 फॉर्म में होता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। सो हाइड्रोजन और सेवेंथ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो रिसेंबल करते हैं, उनकी एटॉमिसिटी क्या होती है? 2। उसके बाद है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जाहिर ही बात है वो क्या करते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में जो ये वो मतलब हाइड्रोजन भी नॉन मेटालिक और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो भी क्या है? नॉन मेटालिक। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? रिसेंबल है। उसके बाद 8वां नंबर है फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपाउंड। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे आयोडीन हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड कंपाउंड कैसे बनाते हैं। यहां देखिए जरा हेलाइड्स और हाइड्राइड्स। हेलाइड्स जो होते हैं, हेलाइड्स का मतलब ये कि जो हेलोजन फैमिली के साथ जुड़े हो, जो हेलोजन फैमिली के साथ जिसका रिश्ता जुड़ा हो। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। हेलाइड्स में यहां देखें क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। और यहां भी देखें हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी है, हाइड्रोजन सोडियम के साथ भी है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी है। तो जाहिर बात है ये सिमिलर टाइप के कंपाउंड बनाता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल से यहां देखिए जरा अल्काली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी कंबाइन होते हैं। वैसे सेवेंथ ग्रुप के देखिए जरा क्लोरीन है वो हेलोजन फैमिली के साथ है उसका, और हाइड्रोजन भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन भी और जो नॉन मेटल है वो भी मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल के साथ है कंबाइन होंगे। मेटल्स में अल्कल मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज आल्सो सेकंड ग्रुप। तो जाहिर बात है यहां देखें कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन भी अटैच हुआ है, यहाँ कैल्शियम के साथ क्लोरीन भी अटैच हुआ है। उसके बाद लास्ट जो 10 नंबर डिफरेंस है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है? हाइड्रोजन इज ए गैस एंड हेलोजन आर सिमिलरिटीज। हाइड्रोजन इज ए गैस और हेलोजन आर आल्सो लाइक गैस। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? गैसेस है। तो फिजिकल स्टेट भी किसी हद तक सेम है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ रिजेबल हेलोजन फैमिली। सो डिफरेंशिएट हेलोजन फैमिली और हाइड्रोजन के क्या है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन रिजेबल कार्बन फैमिली जो फोर्थ ग्रुप है उसके बाद उसके साथ भी कौन सी प्रॉपर्टीज पर रिजेबल करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, अगर कोई सवाल हो, कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे मेरा ये कहना होता है कि भाई 40% स्टडी कंप्लीट तब होती है जब बच्चे सवाल करते हैं। आई बात समझ में? सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के पास।